हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड की। देखिए चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि जो फूड है वो हमें कहाँ से मिलता है, सोर्स क्या है। सोर्स जैसे कि आपके प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, तो वहाँ पे हमने वहाँ पे सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि जो आपके फूड में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये कंपोनेंट्स क्या है आइए जानते हैं। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स जो आपकी मील है, मील फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अगर लंच में बात करें तो लंच में क्या होगा, आपकी रोटियां होंगी, चपातियां, प्लस साथ में उसमें कुछ पल्सेस दाल होगी आपकी, प्लस कोई सब्जी होगी, साथ में राइस हो सकते हैं, देन आपका उसमें एडिशन में आपका दही या रायता हो सकता है, प्लस वहाँ पे आपका बटर या घी हो सकता है। सो ये सब मिलके, ये डिफरेंट डिफरेंट जो वेराइटीज़ हैं फूड आइटम्स की, ये मिलके आपका एक कंप्लीट मील जो है वो बना रही हैं। तो इसको हम बोलेंगे मील। आपका जो लंच का मील क्या है, ठीक है। उसी तरह से आपका जो है ब्रेकफास्ट में हो सकता है, जैसे कि मोस्टली हम क्या लेते हैं, दूध लेते हैं, दूध के साथ में ब्रेड या जो भी हम ले रहे हैं, तो वो आपका एक कंप्लीट मील हो गया। उसी तरह से डिनर में, तो ये जो है ये डिफरेंट फूड आइटम्स मिलके एक आपका मील कंप्लीट कर रहे हैं। अब जो आपके मील में जो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, दीज आर कॉल्ड द इंग्रेडिएंट्स। ये क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मिलके आपका मील जो है वो कंप्लीट हो रहा है, बन रहा है। और ये आपका जो है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल अभी लिया, तो ये आपका रीजन वाइज आपका चेंज होता है। जैसे कि अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अगर हम एक कंप्लीट मील में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो देखिए वहाँ पे मोस्टली क्या होगा आपकी, जैसे कि यहाँ पे हमारी गेहूं की रोटियाँ होती हैं, वैसे ही वहाँ पे क्या होगी, मक्के की रोटी होगी। और साथ में फिर आपका जो है दाल में राजमा या कुछ इस तरह की होगा। देन फिर आपका जो है सब्जी में जो है आपका सरसों का साग होगा, मक्की की रोटी और सरसों का साग आपने सुना होगा, है ना। प्लस फिर वहाँ पे आपका साथ में लस्सी हो सकती है, और घी हो सकता है, बटर हो सकता है। सो ये आपका एक कंप्लीट मील जो है वो वहाँ पर बना रहे हैं। तो ये आपका क्या है, ये एक पर्टिकुलर हमने रीजन की बात की पंजाब में जो आपका अगर कोई मतलब एक स्पेसिफिक, जैसे हमने चैप्टर 1 में बात की थी कि हर एक रीजन, हर एक स्टेट का अपना अपना एक स्पेसिफिक फूड आइटम होता है जो कि काफ़ी पॉपुलर होता है, और लोग ज़्यादातर उसको जो है प्रीफर करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट स्टेट्स की जो है अलग अलग आपकी मील्स होती हैं। मील के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो देखिए ईच मील, जैसे कि हमने बात की, ईच मील और डिश इज मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। उसमें एक या एक से ज़्यादा आपके जो है इंग्रेडिएंट्स होंगे। जैसे ब्रेकफास्ट में भी आपका दूध होगा, साथ में आपकी ब्रेड, तो वे आपके इंग्रेडिएंट्स होंगे, राइट। अब इंग्रेडिएंट कंटेन्स सम कंपोनेंट्स। अब इन इंग्रेडिएंट्स में क्या होगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे that are needed by our body for the proper growth and health। और बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए हमें जो है ये कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। तो आपका जो मील है उसमें क्या है, आपके इंग्रेडिएंट्स, और उन इंग्रेडिएंट्स में जो है आपके क्या है, वो कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ एंड फॉर आवर हेल्थ, फॉर द रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी। रिपेयरिंग से मतलब है बीमार हैं आप तो अच्छे से आप फटाफट से रिकवर करें, तो उन सब के लिए ये कंपोनेंट्स आपके ज़रूरी होते हैं। और इन कंपोनेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं पोषण, कि भाई आपको जो है प्रॉपरली जो है आपको अगर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, डेट मीन्स कि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से ग्रो करेगी, आप हेल्थी रहेंगे। तो फॉर दैट न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। अब ये न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स हैं क्या, तो आपने जैसे कि सुना होगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन सुना होगा आपने, प्रोटीन्स। और उसी तरह से आपके फैट्स होते हैं। विटामिन के बारे में सुना होगा कि इस पर्टिकुलर फूड में जो है विटामिन होता है ना। उसी तरह से आपने सुना होगा दाल्स में जो है प्रोटीन होता है, हमें जो है दाल खानी चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट,
proteins, fats, vitamins, and the minerals. These are the major components or the major nutrients that are present in our food. Nutrients are the components that are present in different ingredients of our food. जो हमारा फूड है उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स में आपके कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, एंड आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. प्रॉपर ग्रोथ, इवन फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो है ही, इवन फॉर हेल्थ के लिए भी चाहिए आपको, फॉर हेल्थ एंड एनर्जी भी आपको यहीं से आएगी. और मान लीजिए आप बीमार हैं तो बॉडी जो है वो आपकी जल्दी से रिकवर करे, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लें, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो आपकी जो है जल्दी से जो है बीमारी से लड़ने की जो उसमें जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी क्या होती है. जैसे कि अभी आपका ये काफ़ी चल भी रहा है कि हमें अब कोविड-19 से बचने के लिए हमें अपनी जो हमारी इम्यूनिटी है उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए, उसको हमें इन्हेंस करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए. तो वो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है कि हमारी बॉडी जो है वो बाहर की जितने भी आपके वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, बीमारियां हैं, उनसे लड़ने में कितनी ताकतवर है, कितनी पावरफुल है. जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी उतना ही वो जो हमारी बॉडी है वो बीमारियों से बची रहेगी. और हम कहेंगे कि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो अच्छी है. और जितनी उसकी पावर कम होगी और जितनी उसकी पावर जो है इन बीमारियों से लड़ने की और बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की कम होगी, उसमें हम कहेंगे कि उसकी इम्यूनिटी जो है उतनी ही कम है. तो और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं जिससे कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो आपकी इंक्रीज करे. तो आप जो है ये जो है आपकी ये डेफिनेशन होगी, ये आप यहाँ पे नोट करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं. नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये इसका हमें पता कैसे लगेगा कि किसी पर्टिकुलर फूड में ये आपका न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट है. राइट, तो ये वीडियो को पॉज करके आप फटाफट नोट करें. तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. कि जो हमारा फूड है उसमें जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको चेक करने के लिए किसी पर्टिकुलर फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट आपका प्रेजेंट है और कौन सा नहीं है. तो मेनली जो हमारे जो न्यूट्रिएंट जो इजीली हम चेक कर सकते हैं, डेट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड इज योर प्रोटीन एंड थर्ड वन इज योर फैट. तो यही हम जो सिंपली हम जो है यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं वही हम यहाँ पे करेंगे. फर्स्ट है हमारे यहाँ पे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च. अब ये स्टार्च क्या है? देखिए, स्टार्च इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. बहुत जैसे कि आपका जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना, उसमें आपका फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, विटामिन हो सकता है, उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट में भी डिफरेंट आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. तो उसी में से एक है आपका स्टार्च. इसी तरह से आपकी जो शुगर है इट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो मोस्ट कॉमनली आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फूड आइटम्स में जो मोस्ट कॉमनली जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या तो वो स्टार्च होगा या आपका शुगर होगा. राइट, तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे टेस्ट करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. तो स्टार्च का हम कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमें चाहिए जिससे हमें पता लगेगा कि जो हमारा फूड आइटम है उसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन. अब ये डाइल्यूट क्या है? तो डाइल्यूट जब हम आयोडीन को वाटर में मिक्स करके जब उसका सॉल्यूशन हम तैयार कर रहे हैं, दोनों को मिक्स करके जो एक सॉल्यूशन आपका तैयार होगा उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, जिसमें आपका वाटर ज़्यादा होगा और आयोडीन जो है उसके कंटेंट कम होंगे. तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन और जो है हाफ फिल्ड यहाँ पे वाटर लेंगे. जो आपकी टेस्ट ट्यूब है हाफ फिल्ड, उसमें आपका वाटर होगा प्लस उसमें कुछ ड्रॉप्स आप आयोडीन की डाल देंगे. तो अब करना कैसे है? तो सिंपल आपको यहाँ पे सिंपल एक टेस्ट है. क्या करना है आपको, जिसमें भी जो भी फूड आइटम है जिसमें आपको ये देखना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है. तो करना क्या है, वो फूड आइटम लेके आए. फूड आइटम जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लेके आ रहे हैं यहाँ पे पोटैटो, आलू, है ना. और यहाँ पे आप जो फूड आइटम है कैसा भी ले सकते हैं, रो भी ले सकते हैं, कच्चा भी ले सकते हैं और कुक्ड फूड आइटम भी आप ले सकते हैं. मीन्स कि जैसे कि आलू आप कच्चा भी ले लें या उबला हुआ है तो वो ले लें. और अब करना क्या है, जो उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे
जो जो भी आपको चेक करना है। अब क्या करना है, जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है उसकी ड्रॉप्स उस पर डाल देंगे और ऑब्जर्व करेंगे कलर में चेंज आया या नहीं, बस ये सिंपल। आपका वहाँ पे जो आलू है उसका कलर जो है ब्लैक ब्लू में चेंज हो जाता है। अगर कलर ब्लैक ब्लू में चेंज हो रहा है इट मीन्स कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और अगर कलर में कोई चेंज नहीं आया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट मीन्स कि उसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस नहीं है, उसमें स्टार्च नहीं है। तो कलर ब्लू ब्लैक हुआ तो आपका क्या होगा, स्टार्च प्रेजेंट है। आपका कलर चेंज नहीं हुआ तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। बस सिंपल करना है, फूड आइटम लेना है, सॉल्यूशन जो तैयार किया वो उस पर डालना है, चेंज ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ तो आपका उसमें जो भी स्टार्च है, कलर में चेंज नहीं आया तो नहीं है। और अच्छा ये बताइए कि राइस जब हम पोटैटो जो है ले रहे हैं तो उसमें कलर चेंज होगा या नहीं होगा। तो आपके आलू में पोटैटो में आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है, आपके जो ग्रेन्स हैं, राइस हैं, है ना, उन सब में भी आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट था आपका फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम करेंगे प्रोटीन के लिए, तो फटाफट ये आप यहाँ से नोट करें। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन पे टेस्ट करना है, तो प्रोटीन पे टेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे दो सॉल्यूशन चाहिएंगे। जैसे वहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन चाहिए था आयोडीन सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें दो सॉल्यूशन चाहिएंगे। वन इज योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनाना है, इसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे। 2 ग्राम मतलब कि बहुत ही हल्का सा, बहुत ही कम, मतलब एक चुटकी जो है, एक पिंच जो है कॉपर सल्फेट प्लस 100 ml आपके यहाँ पे वाटर लेंगे। मेजिंग सिलेंडर में आप जो है नोट कर लेंगे 100 ml वाटर, और उसमें जो है 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल देंगे और सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। दूसरा सॉल्यूशन आपको लेना है कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। ये आपने जो है 10 ग्राम कास्टिक सोडा और उसको मिक्स कर देंगे 100 ml वाटर में। ठीक है, ये आपके जो है केमिस्ट्री लैब में होंगे, तो आपकी जो टीचर होगी वो वहाँ पर ये परफॉर्म करा सकती हैं टेस्ट। ठीक है, तो वो आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हैं, देन आप जो है टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे जिस भी फूड आइटम पे आपको देखना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है, या जो आपका फैट है या फिर जो भी है, जो भी आप वहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप प्रोटीन टेस्ट कर रहे हैं तो ये दो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे चाहिए। अब क्या करना है आपने, ठीक है, प्रोसेस क्या है इसका, प्रोसीजर क्या है, देखिए, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन ए टेस्ट ट्यूब। स्मॉल क्वांटिटी में आप जो है फूड आइटम ले लेंगे। अब अगर आपका यहाँ पे फूड आइटम सॉलिड फॉर्म में है तो उसको आप क्या करेंगे, उसको मैश कर लेंगे। ठीक है, या तो उसको मैश कर लेंगे, और या फिर जो है उसको पाउडर फॉर्म में, अगर कोई आपका इस तरह का सॉलिड है जिसको आप क्रश करके उसको पाउडर में चेंज कर सकते हो, पाउडर में चेंज कर लो। और अगर आप उसको मैश करके जो है उसको पेस्ट बना सकते हैं तो पेस्ट उसका बना लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आलू ही लेके चल रहे हैं, पोटैटो, तो आलू का क्या करना है, सॉलिड है तो उसको थोड़ा सा आप जो है मैश कर लेंगे, पेस्ट टाइप बना लेंगे। ठीक है, और उसको जो है टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। अब क्या करना है, उसमें आपने 10 ड्रॉप्स वाटर की डालनी है और अच्छे से उसको जो है शेक करना है। ठीक है, तो कितनी ड्रॉप लेनी है, वाटर की 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। 10 ड्रॉप वाटर लेके उसको अच्छे से जो है शेक कर लोगे। अब फिर नेक्स्ट, अब इसमें डालना है आपको सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, इसमें आपने कॉपर सल्फेट जो है उसकी 2 ड्रॉप डालनी है, और कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की कितनी ड्रॉप डालनी है, 10 ड्रॉप। तो 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। ये दोनों जो है, जो आपने ये अभी यहाँ पे जो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में वाटर उसमें ऐड किया था और अच्छे से शेक किया था, उसमें ये दोनों सॉल्यूशन डाल देंगे। अब क्या करना है, फिर दोबारा से ये दोनों सॉल्यूशन डाल के और दोबारा से उसको अच्छे से शेक करना है, और शेक करने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए ऐसे ही एक साइड में रख देंगे, उसको छेड़ना नहीं है तब तक। ठीक है, अनडिस्टर्बली उसको एक साइड में रख देंगे। अब क्या करना है, अब उस कुछ टाइम बाद, कुछ मिनट्स के बाद आपको चेक करना है कि उसमें जो टेस्ट ट्यूब में जो अपने सॉल्यूशन डालने के बाद उसमें कोई कलर में चेंज आया या नहीं आया। ऑब्जर्व द चेंज इन द कलर। और अगर आपका जो है वहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, और वो कलर कौन सा होगा, वायलेट कलर। तो वायलेट कलर अगर आपका उस टेस्ट ट्यूब में आ रहा है, दैट मीन्स कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर उसमें चेंज नहीं आया, दैट मीन्स कि उसमें प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन के लिए जैसे कि आप अगर एग लें और एग पे आप जो है टेस्ट करें तो एग में होगा, उसी तरह से आपका जो
आपकी जो दाल है, पल्सीज हैं, उसमें भी आपका जो है आपका उसमें प्रोटीन्स होते हैं। तो जिसमें आपके प्रोटीन होंगे उसमें ये वायलेट कलर आ जाएगा, जिसमें नहीं होंगे उसमें नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप प्रोटीन को चेक कर लेंगे कि प्रोटीन आपके फूड आइटम में जो है प्रेजेंट है कि नहीं है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा टेस्ट फॉर फैट्स, फैट के लिए टेस्ट। और देखिए फैट के लिए जो टेस्ट है वो बहुत सिंपल है, कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जस्ट हमने क्या करना है, जो भी आपके फूड आइटम जिसमें आपने चेक करना है कि उसमें फैट है या नहीं है, क्या करना है, उसकी कुछ क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है, उसको किसी पेपर में हो सके तो ब्लूटिंग पेपर या जो है इस तरह का कोई पेपर ले लें, या कोई भी पेपर जो आपके पास है, ठीक है, वो आप लें और जो फूड आइटम है उसको उसमें रैप कर दें। रैप करने के बाद क्या करना है, उसको क्रश करना है। पहले उसमें फूड आइटम लेना है, उसको रैप कर दो और रैप करने के बाद उसको केयरफुली जो है क्रश करना है। केयरफुली क्यों? बिकॉज कि जिससे कि जो आपका पेपर है वो आपका टीयर ना करे, फट ना जाए। जब आप उसको इस तरह से फूड आइटम को जब उसको क्रश कर रहे हो तो उसकी वजह से आपका जो पेपर है वो नहीं फटना चाहिए। ठीक है, तो आपने पेपर लेके फूड आइटम को उसमें रैप करके क्रश करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने जस्ट ऑब्जर्व करना है। बेटर हो कि आप जो है लाइट में ले जाके, जैसे कि आपका जो पेपर है, अब आप उसमें से जो है आपने फूड आइटम निकाल लिया और वो पेपर जो है उसको ले जाके, जैसे कि आपका बल्ब या जो भी लाइट है वहां पर उसको आप इस तरह से उसमें देखेंगे कि उसमें कहीं ऑयल के पैचेस तो नहीं आपको दिखाई दे रहे। जो आपके फूड आइटम जिनमें फैट होता है वो ऑयली होते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है आपके कि जिसमें आपका ऑयल होगा वो आपके उन फूड आइटम में आपका फैट होगा। तो ऑयली जो आपके फूड आइटम्स हैं, इट मीन्स कि वो आपके उसमें आपका फैट प्रेजेंट है। तो आपने वो पेपर में देखना है कि उसमें ऑयल पैचेस हैं या नहीं। ऑयल पैचेस हैं, डेट मीन्स कि फैट प्रेजेंट है, नहीं है तो डेट मीन्स कि उसमें फैट नहीं है। जैसे सोर्सेज आपके जो, जैसे आप बटर ले लीजिए, आपका मक्खन हो गया, आपका घी हो गया, आपके वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, तो ये सब क्या है आपका, चाहे वो कोई सा भी ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, सोयाबीन ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, जब आप उनसे बनी कोई भी फूड आइटम को जब आप पेपर में रैप करेंगे तो ऑब्वियसली का जो आपका पेपर है उस पर आपका फैट जो है ऑयल के पैचेस आएंगे। और ये हम करते भी, जैसे हम जो है घरों में पकोड़े वगैरह बनते हैं और उसमें ऑयल अगर ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, टिश्यू पेपर लेके और टिश्यू पेपर में उसको रखते हैं, जिससे कि जो टिश्यू पेपर है वो उसका ज़्यादा ऑयल जो है, एक्सेस ऑयल जो है, उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। का टेस्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, ये तो हम नॉर्मली वैसे भी करते हैं। तो दैट इज द टेस्ट फॉर फैट। तो गाइज हमने यहाँ पे तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने किया टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट और हम कह सकते हैं स्टार्च के लिए, देन हमने किया प्रोटीन एंड फैट के लिए। तो ये हमारे बहुत ही सिंपल और इजी टेस्ट थे जो हमने परफॉर्म किए। बाकी आपके कौन से बचे विटामिन और मिनरल्स के लिए, वो आपके जो है अभी इस सिलेबस में नहीं है। अभी आपको ये 3 जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन्हीं के टेस्ट आपको सिलेबस में है, तो आप ये फटाफट यहाँ पे नोट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।